मरीम नवाज शरीफ साहब का ट्वीट है मेरे सामने। बकौल तोशा खाना खान के 60% काबीना जमानत पर है, तो कान खोल कर सुन लो, बहुत जल्द तुम समेत तुम्हारी पूरी साबिक काबीना पकड़ी जाएगी, उनको जमानतें भी नहीं मिलनी इंशाल्लाह। हमें तो झूठे मुकदमात इंतकाम में पकड़ा था ना, तुम्हारे मुकदमात बड़े जराइम और नाकाबिल तरदीद शवाहिद पर होंगे। उस्मा बुखारी साहिबा, इलेक्शन कमीशन को जितना कॉन्ट्रोवर्शियल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बना दिया है, आपकी अपनी राय क्या, आपकी पार्टी की राय क्या है? क्या उनको मुस्ताफ़ी हो नहीं जाना चाहिए इस वक्त और एक नया इलेक्शन कमीशनर आए, और ताकि अली नवाज इमरान साहब की पार्टी को भी एतराज़ ना हो कि उनके साथ जानिबदारी बरती जा रही है? वरना आप देख लें, इमरान साहब जो है उनके मतवाले उनके साथ हैं, लाखों करोड़ों का हजूम है, वो वैसे भी इस्लामाबाद आप लोगों की गिरफ्त करने आ रहे हैं जो साजिश के तहत आपने हुकूमत कायम की है। पोर्ट्रेट शुक्रिया कामरान। पहले तो मैं भी अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, जो आज कराची में एक अंधोनाक वाक़या हुआ है उस पे जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है, चाइना के जो लोग हैं और ख़ास तौर पर जो लवाहिकीन हैं इन 3 यंगस्टर्स के, उनके साथ ज़ाहिर यकजहती करना चाहती हूँ। ये बात दुरुस्त है कि चाइना के साथ ताल्लुकात जो हैं वो इन वाक़यात से जो है वो उस पर असरअंदाज नहीं हो सकते, लेकिन मैं समझती हूँ कि फिर भी ये जो एक इसको कहते हैं साजिश, जो इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर हो रही है कि जो ख़ास तौर पर चाइनीज़ जो हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, और सी पैक जो एक गेम चेंजर है, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का एक तोहफ़ा था इस मुल्क के लिए, उसको जो है उसकी स्पीड पहले भी इस हुकूमत, पिछली हुकूमत ने आके बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था उसको। हम उसको आगे ले जाना चाह रहे हैं और ये वाक़यात हो रहे हैं। और दूसरी तरफ जो इंडियन मीडिया है वो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी हालात हैं और जो चीज़ें हो रही हैं उस पर इंडियन मीडिया जो है वो तहरीक इंसाफ के बारे में और उनके बारे में जो है वो कितने शादियाने बजा रहा है, ये अपने तौर पर इसको कहते हैं साजिश होना। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। सवाल आपका जवाब ये है कि इमरान खान साहब का तो बस चले तो वो अकेले इस मुल्क के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हों, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी उनको बना दें, उसके बाद आर्मी चीफ भी उन्हीं को लगा दें, वज़ीर आज़म और सदर भी वही लग जाएं, सारे ओहदे उनको दे दें, उनकी तसल्ली फिर भी नहीं होनी। और उनका जो है ना वो, उनकी तो मतलब ये है कि वो सुंजी होनी गलियाँ थे, फिर मिर्ज़ा यार फिर, तो वो चाहते हैं, तो वो तो नहीं हो सकता। इस मुल्क में आइन और कानून नाम की जो चीज़ है वो उसने उसी तरह रहना है। एक आइन शिकन जो है, जो हर ओहदे पर अपनी मर्जी चाहता है वो, और फिर जिससे उसको फ़ायदा होता हो उसको वो मर्जी चाहिए, वो नहीं हो सकता। और फिर यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की अपॉइंटमेंट के बारे में इमरान खान साहब का खुद का स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए कामरान, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि उनसे इस्टेब्लिशमेंट ने लगवाया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, ये नाम जो है वहाँ से आया था, और जिसको बड़ा खुशी खुशी इन्होंने जो है वो पॉइंट किया था, और उसके बारे में कल तक वो जो है वो बहुत खूबियाँ थी। आज चूँकि अब देखिए ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या करे अगर आपकी फॉरेन फंडिंग पकड़ी गई है, जिसको मकसूद चपड़ासी आप भूलते नहीं थे, आज आपका असद कैसर भी मकसूद चपड़ासी है, आज आपका जो शाह फरमान है वो भी मकसूद चपड़ासी है, महमूद रशीद साहब भी मकसूद चपड़ासी हैं। आपने 11 मकसूद चपड़ासी जो है, आपको अंदाजा नहीं हो रहा। एक मिनट, एक मैं आपको चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, आपको भी अंदाजा नहीं हो रहा है हालात। नहीं, मैं दिखाता हूँ आपको क्या होता है, हालात की इंटेंसिटी आपको दिखाता हूँ। अभी 2014 की बात है, आपकी हुकूमत के खिलाफ इमरान साहब ने धरना दिया था। इस वक्त जो इमरान साहब की मकबूलियत है उससे आप समझ लेंगे 10 गुना इस वक्त ज़्यादा है। और उस वक्त जो है, जो उन्होंने किया था आप लोगों के साथ, जिस तरह आपकी गवर्नमेंट की रिट को उन्होंने चैलेंज किया था, वो आप जरा देख लें, दिखाएं जी जरा। हमने नवाज शरीफ की हुकूमत को नहीं चलने देना। दिल मेरा कह रहा है कि इनको यहाँ से निकालो, खींचो इसको गिरबान से पकड़ के प्राइम मिनिस्टर हाउस। वक्त आ गया कि हम सिविल नाफरमानी की कैंपेन शुरू करें। कोई ना बिजली के बिल दे, ना गैस के बिल दे, ना टैक्स दे, जब तक नवाज शरीफ इस्तीफा नहीं देता। फिर उन्हें मुल्क पाकिस्तानियों, अगर अपना पैसा भेजना है बैंक के जरिए ना भेजना, हुंडी के जरिए भेजो। आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा हूं। मैं सबसे आगे निकलूंगा बाहर रेड जोन की तरफ। कुछ हुआ पहले गोली मुझे लगेगी, 2 दिन के बाद मियां साहब आपका टाइम खत्म हो गया। पुरअमन इनकलाब का दरवाजा बंद कर देते हैं तो आप खूनी इनकलाब का दरवाजा खोल देते हैं। ऐसा पागलपन ना करना के बजाय 1 हफ्ते में जाने के कल ही तुम चले जाओ। भाई, खूनी इंकलाब का रास्ता ना खोले, ऐसा पागलपन तो नहीं आप करेंगी ना अब की था उस्मा बुखारी साहिबा, वरना वो आ रहे हैं, इलेक्शन दे दें उनको, अर्ली इलेक्शन, क्या मसला है? अच्छा, ये बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने सब चला दिया। उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ था? रिजल्ट ये हुआ कि इनको मुंह की खानी पड़ी,
और मौसूफ को जो है वो APS के साने ने जो है वो एक फेस सेविंग दे दी और वो तशरीफ़ ले गए। ये तमाम कुछ करने के बावजूद भी इनके मकासद ये उस वक्त भी हासिल नहीं कर सके थे। और ये जहन में रखिएगा कीजिए कि 2014 में इनके लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट था। आप इसके ऊपर रिकॉर्ड पे हैं कि आपने भी कहा था कि आप भी 200 के जलसे को 2 लाख बताया करते थे और मीडिया की वो डार्लिंग हुआ करते थे, उनको बहुत सारी सपोर्ट इर्द गिर्द से भी मिल रही थी, बहुत सारे हाथ थे उनके सिर के ऊपर। आज वो सब कुछ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब इमरान खान के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशानात हैं। अब तोशा खाना, ये फॉरेन फंडिंग, अभी बहुत सारे केसेस जो है जो आटा चीनी के हवाले यानी से आपने अर्ली इलेक्शन नहीं देना, मुझे पॉइंट समझ आ गया आपका। अब ये क्लीन नहीं है। एक मिनट में आखिरी बात कर दूं, ये क्लीन नहीं है, ये अब मिस्टर करप्ट है और इनको अब उन सवालात के जवाब भी पहले देने हैं। दूसरी बात यह है जो आखिरी बात मैं करना चाह रही थी कि ये अगर ये पार्लियामेंट हाउस पे और PTV पे हमला करके इश्तिहारी होने के बावजूद वजीर आजम ना बनाए गए होते, उस वक्त अगर इनसे पूछताछ कर ली होती तो इनकी रस्सी इतनी दराज ना होती। अगर कानून के दायरे में रहेंगे शौक से पॉइंट आगे जी आपका करे, पार्टी टाइम करें, वहां हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन अगर कानून को हाथ में लेंगे फिर कानून हरकत में आएगा।